A very good afternoon to students. Today we are going to continue our lecture on irrigation engineering. This is Professor Mohammad Atif from Anjuman College of Engineering and Technology. So let's start with our lecture for today. It's on the topic that is crop water requirement. Okay, so let's start with it. Actually, what is a crop water requirement? All of you must be knowing that आपने इसको अपने इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा, और कहीं ना कहीं आपने, अगर स्टूडेंट्स आप डिप्लोमा वाले हो तो आपने इसको अपने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा, दैट व्हाट इज अ क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि उसका क्या मतलब होता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप। ओके, कितना लगता है और कितना रखना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, so very first thing you need to know is you need a soil in which you need a moisture. Okay, आपको soil में क्या चाहिए? Moisture for the growth of a crop. These two are a very close friends. Okay, इन दोनों के बगैर क्रॉप यील्ड नहीं होगा। ठीक है ना, सॉइल की भी जरूरत है और मॉइस्चर की भी जरूरत है। मॉइस्चर वाटर से आना है। ओके, तो दिस टू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ओके, इसको लोग किस तरीके से जानते हैं? ओके, पीपल हैव नेम देम टुगेदर एज अ सॉइल मॉइस्चर, या तो आप इसको सॉइल वाटर के नाम से भी जानते होगे कि व्हाट इज सॉइल वाटर। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल एंड अ मॉइस्चर। ठीक है, कभी भी आप देखते होगे सॉइल में, इफ देयर इज अ सॉइल यू विल फाइंड दैट विद इन द सॉइल you will have air voids also, you will have moistures also. So in a soil you will find there is a combination of soil, a water and an air voids. Okay, so what is a soil moisture? That is the water added during irrigation and held in pores of a soil. The water added during irrigation and held in a pores of soil, जो पानी हमने सॉइल में डाला और सॉइल में रह गया। ठीक है ना, जो पानी हमने सॉइल में डाला और सॉइल में रह गया, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, तो आपको सॉइल मॉइस्चर का डेफिनेशन क्लियर रहना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय द सॉइल, दैट इज सॉइल मॉइस्चर। हम जितना पानी ऐड करते हैं पूरा पानी होल्ड नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी नीचे चला जाता है, नीचे जाने के साथ वो वाटर टेबल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, सॉइल में नहीं रहता है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ वाटर स्टेज इन द सॉइल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ओके, कुछ सॉइल होती है पोरस सॉइल। ठीक है ना, पोरस सॉइल क्या करती है? पानी को अंदर लेती है और पानी को अंदर लेकर रोक भी लेती है, होल्ड कर लेती है। ठीक है ना, सो soil moisture is the amount of water that is added to the soil and hold by the soil. Okay, now the soil moistures, what happen? ये क्या है? These are two close friends. People have named them as a soil moistures. Okay, now this friendship of soil and a moisture is judged by people on several factors. कुछ factors है जिस पर इन soil moistures को जज किया जाता है। Now what are those factors? उस पर हम वर्कआउट करते हैं। देखिए, the factors are rate at which water enters into the soil. क्या मतलब हो रहा है? Rate at which water enters into the soil, that means कितनी बार water has visited the home of a soil, कितने बार सॉइल के घर पर वाटर आया है। रेट मतलब क्या होता है? कितने फ्रीक्वेंसी से पानी आ रहा है। ठीक है ना, तो वही बोल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स वाटर visited to home of a soil, that is called as rate at which water enters into the soil. Second, कितनी देर तक या कितने वक्त तक वाटर सॉइल के घर पे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। कितने वक्त तक वाटर सॉइल में रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो सॉइल मॉइस्चर is based on or judged by several factors. The factors are कितनी बार water has visited the home of a soil, that means rate at which water enters into the soil. Second,
How many days water stays at the home of a soil? That means water retention capacity. Third thing, available water for the plant. प्लांट के लिए कितना पानी अवेलेबल है? वाटर रिटेन कर रहा है सॉइल, लेकिन क्या पूरा पानी प्लांट के लिए अवेलेबल है? पता नहीं। तो वो भी हमको जज करना पड़ता है दैट हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट. ओके, so these are the three factors which are required to be considered for the soil moisture. Okay, now यहाँ देखिए मैंने कुछ इमेजेस बनाया हूँ. ये इमेजेस कुछ शो कर रही है आपको. देखिए वाटर एंटर किया है सॉइल के, ठीक है ना. वाटर क्या हो रहा है, नीचे सीप हो रहा है, नीचे सीप हो रहा है थ्रू ग्रेविटी, और वो एट द एंड क्या होने वाला है, वाटर टेबल में मिक्स होने वाला है. लेकिन पूरा पानी वाटर टेबल में मिक्स नहीं होगा. सॉइल की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी होल्ड बाय द सॉइल. some amount of water will be held by the soil, that is called as soil water. ठीक है ना. और इसमें क्या होगा, इसमें भी अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा दैट विल बी होल्ड बाय द प्लांट. इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर विल बी होल्ड बाय द प्लांट. क्या मतलब है, सॉइल वाटर पूरा का पूरा प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना. प्लांट की भी एक कैपेसिटी होती है कि कहाँ से वो पानी को खींच सकता है, एब्सॉर्ब कर सकता है. ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे कि व्हाट हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर plant can hold and plant can extract from the soil. ओके, ये बेसिक एग्जांपल आपको शो किया है कि एक सॉइल है जिसमें वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर का क्या हाल होता है. वाटर आगे बढ़ते जाता है ग्रेविटी के थ्रू, सीप होते जाता है और वाटर टेबल में मिक्स होता है, लेकिन पूरा नहीं. कुछ अमाउंट ऑफ वाटर गेट होल्ड्स बाय द soil, that is called as a soil water, that is called as a soil water. और इसमें से भी amount of soil will be available for the plant. Okay, now let's discuss the next thing, that is water holding capacity. Water holding capacity. Now what is this water holding capacity? नाम ही बता रहा है आपको क्या है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है सॉइल की. ठीक है, ये जज होता है दो फैक्टर्स पर. एक होता है पोरोसिटी, या हम कहेंगे कि पोरोसिटी इज इटसेल्फ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, पोरोसिटी का मतलब क्या है, आपको दो डेफिनेशंस मेरे को लगता है पहले से पता होगी, दैट इज पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी. व्हाट इज दिस, पोरोसिटी क्या होती है एंड परमेबिलिटी क्या होती है. पोरोसिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल क्ले. आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि क्ले क्ले की पोरोसिटी बहुत अच्छी होती है. क्ले की पोरोसिटी बहुत अच्छी होती है, इसका क्या मतलब निकल रहा है ये देखते हैं. Just a second, this file is not working properly. Okay, clay have a very good porosity. इसका क्या मतलब होता है कि clay can carry and hold. clay अंदर ले सकता है पानी को और होल्ड कर सकता है a lot of water in its voids. clay can hold and carry and hold a lot of water in its voids. ठीक है. पोरोसिटी का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पोरोसिटी मींस प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल इन विच सॉइल्स के वॉइड्स में से पानी अंदर आता है. पानी उस सॉइल वो सॉइल पानी को कैरी करती है अपने अंदर और होल्ड करके रखती है, निकलने नहीं देती है. ठीक है ना, उसको बहने नहीं देती है. दैट इज कॉल्ड एज अ पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, अब यहाँ देखिए एक फिगर बना हुआ है जो मैंने आपको बताया था. सॉइल अपने साथ साथ वॉइड्स रखती है. देखिए यहाँ पे सॉइल अपने साथ साथ वॉइड्स भी कैरी करती है, एयर वॉइड्स, जिसमें पानी भी आता है. दैट इज कॉल्ड एज मॉइस्चर. ठीक है ना, या वाटर, जो भी बोलो आप. तो वापस आते हैं हम. अ सॉइल कैन कैरी इट्स विद इट एन एयर वॉइड्स एंड अ मॉइस्चर. ओके,
एक्चुअली दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वॉइड्स है ना, क्योंकि तो इसमें एयर रह सकती है, वाटर रह सकता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो पोरोसिटी इज, पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी कहाँ पे काम कर रही है, वॉइड्स में काम कर रही है। पोरोसिटी में क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर कहाँ पे आ रहा है, वॉइड्स में आ रहा है। तो सॉइल की वॉइड्स में पानी आता है, कैरी होता है और होल्ड होता है। ओके, सो पोरोसिटी का डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बोलूँ तो it is the volume of voids, it is the volume of voids available in the total volume, available in the total volume. I hope it is clear to all of you. Volume of voids available in total volume, volume of voids available in total volume. I hope this is clear to you. And porosity is designated by a term eta, a term eta. I hope this is clear to all of you. आगे चल सकते हैं हम। नाउ परमेबिलिटी, स्टूडेंट्स, परमेबिलिटी और पोरोसिटी क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? क्या आप लोग को पता है पोरोसिटी और परमेबिलिटी एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? चलिए मैं समझाता हूँ आपको परमेबिलिटी और पोरोसिटी में क्या फर्क है। एक्चुअली इट इज अ टू डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। परमेबिलिटी क्या कर रही है, पोरोसिटी क्या कर रही है, पानी को अंदर ले रही है और पानी को होल्ड करके रख रही है, ठीक है। लेकिन परमेबिलिटी क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल ये वॉइड बता रहा हूँ, ये सॉइल है, ये सॉइल में एक वॉइड्स है, ये वॉइड का चैनल बनाया मैंने कि ये ऐसा ऐसा वॉइड होगा, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ वाटर इज अप्लाइड और स्प्रेड ऑन अ सरफेस ऑफ अ सॉइल, it gets seep into the soil through voids and it get transfers from voids to voids easily from a soil. Okay, this is called as flow of water through voids, ठीक है ना। परमेबिलिटी में क्या होता है, परमेबिलिटी में देखो क्या हो रहा है, water is getting entered into the soil and water is also getting transferred from the soil through the voids. Water is getting flow from the soil through the voids, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ के देखते हैं एक बार। Permeability says the ease with which, the ease with which the water can pass through the interconnected voids of the soil, the ease with which the water can pass through the interconnected voids of the soil। देखिए जो भी voids interconnected है उससे पानी आगे बढ़ता चला जाएगा, फ्लो होता चला जाएगा विथ ease। ओके, दैट इज कॉल्ड एज permeability। I hope this is clear to all of you. So आगे चलते हैं। पोरोसिटी देखिए आपको क्लियरली डिफरेंशिएट करके देता हूं मैं। पोरोसिटी मींस द सॉइल कैन होल्ड द वाटर इन इट। पोरोसिटी में क्या हो रहा है, पानी होल्ड कर रहा है सॉइल, ठीक है। परमेबिलिटी का क्या मतलब है, परमेबिलिटी मींस हाउ इजीली द वाटर कैन ट्रेवल थ्रू वॉइड्स। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोरोसिटी में पानी रुकेगा सॉइल में, परमेबिलिटी में पानी बहेगा सॉइल से, ठीक है।
एग्जाम्पल लेते हैं हम क्ले का। क्ले क्या कहता है? क्ले कैन होल्ड द वाटर। क्ले में पानी आ सकता है, अंदर आ सकता है, पानी होल्ड हो सकता है, और उसमें कैपेसिटी के और भी पानी को वो अंदर आने दे सकता है और होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। सो अ क्ले हैव अ वेरी गुड पोरोसिटी, लेकिन एट द सेम टाइम परमेबिलिटी अगर देखें क्ले की, तो परमेबिलिटी ऑफ अ क्ले इज वेरी लेस, क्योंकि पानी एक बार अंदर तो आ जा रहा है लेकिन अंदर से आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो परमेबिलिटी ऑफ अ क्ले इज वेरी लेस बिकॉज इट डज नॉट अलाउ इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू ट्रैवल थ्रू voids इजीली, ठीक है ना। यू नीड टू पंच दैट सॉइल, आपको उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा उसके पानी को निकालने के लिए। अ क्ले इज जस्ट लाइक अ एग्जांपल ऑफ अ स्पंज, जिसमें पानी आप डालोगे तो अंदर तो जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, वो पानी को होल्ड करके रखेगा। इफ यू वांट टू एक्सपेल दैट वाटर आउट फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम अ स्पंज, you need to compact it or you need to punch it. That is the only way you can expel the water out from the clay or a sponge, ठीक है ना। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। परमेबिलिटी क्या होती है, पोरोसिटी क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम वॉइड रेशियो पर। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम धीरे धीरे ये क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के पूरे टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इसके पूरे टर्म को हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ सॉइल मॉइस्चर, क्या चीज होती है आपको बता दिया गया है, उनको किस तरीके से नेम किया जाता है आपको बता दिया गया है, किस how what is the definition of it, that has been told to you. Then the factor on which the soil moisture depends, that is also told to you, number 1, number 2 and this number 3, ठीक है। अगेन आगे चलते हैं, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोइल। इसमें हमने दो टर्म्स को पढ़ा है, पोरोसिटी, पोरोसिटी इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके। परमेबिलिटी क्या चीज है ये बता दिया गया है आपको, ठीक है। पोरोसिटी और परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, दैट इज आल्सो बीन टोल्ड टू यू, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ इट हैज बीन शोन टू यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, वी आर ऑन अ वॉइड रेशियो नाउ। व्हाट इज दिस, व्हाट इज अ वॉइड रेशियो स्टूडेंट्स? If anybody can tell what is this void ratio? Okay, it is nothing but a ratio of volume of voids to the volume of solid. A volume of voids to the volume of solid, ठीक है। यहाँ देखिए void ratio में क्या है, it is a ratio of volume of voids to the volume of solid। तो ये बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है ना। वॉइड ज्यादा हो सकता है, सॉलिड कम हो सकता है, या वॉइड कम होंगे सॉलिड ज्यादा होगा, ठीक है ना। मोस्टली सॉलिड ज्यादा रहेगा, वॉइड्स कम रहेंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज अ वॉइड रेशियो। नाउ सॉइल के अंदर जो पानी आता है, दैट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। सॉइल वाटर या सॉइल मॉइस्चर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। द वेरी फर्स्ट वन is called as a gravity water। स्टूडेंट्स, ग्रेविटी वाटर बोला जाता है या ग्रेविटेशनल वाटर बोला जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ वाटर पोर्ट टू द सॉइल, जो हम पानी ग्रेविटी के यानी द वाटर दैट हैज बीन एडेड टू द सॉइल एंड which is again getting seep into the soil, which is again getting seep into the soil with the help of a gravity, with the help of a gravity. This is called as a gravitational water, the water that is added to the soil and is seeping through the soil, yeah, seeping into the soil through gravity,
that is called as gravitational water. That is the first category of your soil water. Now the second category of your soil water is capillary water. Capillary water. Now what is this capillary water? ग्रेविटेशनल वाटर जो आपने ऐड किया सॉइल में, वो पूरा पूरा तो ट्रांसफर नहीं होगा, वो पूरा पूरा तो सीप नहीं होगा. Some amount of water will be held by the soil. Some amount of water will be held by the soil against gravity. जो पानी होल्ड रह जाएगा सॉइल के अंदर अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिलरी वाटर, जिसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज अवेलेबल वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं और अवेलेबल वाटर. I hope this is clear to all of you. Gravitational water क्या है? The water that is added to the soil and getting seep into the soil downwards through the help of a gravity. ठीक है ना? That is called as a gravitational water. Second, or the total amount of water will not get transferred through the gravity, है ना? Some amount of water will get hold also into the soil. Some amount of water will get hold also by the soil against gravity. That water is called as a capillary water. आगे चलते हैं. And that capillary water is also called as available water. Now, कोई तो फोर्स लगता होगा जिसके वजह से पानी रुका रहता है, सो उस पर बात करते हैं. The force which help to hold this water, the force which help to hold this water is called as a surface tension. Is called as a surface tension. जो फोर्स पानी को रोकता है वो कौन सा फोर्स होगा? That is the surface tension between the particles of the soil. Okay, that is called as the surface tension. The third category of your soil water is called as hygroscopic water. The third category of your soil water is called as a hygroscopic water. Now what is this hygroscopic water? आपने एग्जाम्पल लो एक बिस्किट का. एक बिस्किट जो मैंने ओपन रख दिया हूँ पैक से निकाल के, और उसको मैं सेकेंड डे चेक कर रहा हूँ या थर्ड डे चेक कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो चिम गई है, नम हो गई है. ठीक है ना? उसमें हमको दिखता है कि मॉइस्चर आ गया है. दैट मॉइस्चर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो सॉइल में भी अवेलेबल होता है. सॉइल दैट इज exposed to the atmosphere, you will find that it contains some amount of moisture in it, which is a very negligible amount of. Okay, so that is called as हाइग्रोस्कोपिक वाटर. आप बिस्किट को देखते होंगे तो दिखने से आपको मॉइस्चर समझ में नहीं आता है, लेकिन आप हाथ लगाते हो तो आपको पता चलता है कि ये नम हो गई है. ठीक है ना? बिकॉज दैट इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अवेलेबल इन इट. ठीक है? That water is called as, that moisture is called as a hygroscopic water. I hope this is clear to all of you. I hope. ठीक है? This water is not available for the growth of plant. आपको याद रखना है ये water ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए काम नहीं आने वाला है. दिस इज अ वेरी नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ वाटर. ओके, क्या कह रहे हैं देखिए. दिस सॉइल इज ऑलवेज होल्ड बाय द वाटर. द सॉइल इज ऑलवेज, या इसको मैं ऐसा बोलूंगा, दिस वाटर इज ऑलवेज अवेलेबल इन द सॉइल. दिस वाटर इज ऑलवेज अवेलेबल इन द सॉइल, बट इट इज इन नेग्लिजिबल अमाउंट, इन अ नेग्लिजिबल अमाउंट. That's why it is not available for the growth of plant. I hope clear है आप लोगों को कि what are the three categories of soil water या soil moisture. और ये बहुत अच्छे से आपको समझ भी गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर क्या है, एंड द थर्ड वन इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. नाउ दिस हाइग्रोस्कोपिक वाटर को आप रिमूव करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? आप पंच करके निकाल सकोगे क्या पानी को? नहीं निकाल सकोगे. तो ये पानी को निकालने का तरीका क्या है? दैट दिस वाटर कैन ओनली बी रिमूव्ड, दिस वाटर कैन ओनली बी रिमूव एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. अगर उसमें आप बहुत हाई टेम्परेचर का कुछ
फ्लेम कर दो, दैट इज द ओनली वे आप हाईग्रोस्कोपिक वाटर को सॉइल में से रिमूव कर पाओगे, अदरवाइज देर आर नो अदर ऑप्शंस टू रिमूव इट, सो नो बडी रिमूव्स इट, ओके, बिकॉज इट इज nowhere required to be taken into a consideration or calculation. We just ignore this water, okay. अब देखिए ये टर्म्स जो है और कौन से ऑल्टरनेटिव टर्म से जाने जाते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर का कोई ऑल्टरनेटिव टर्म नहीं है, इट इज ओनली कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर, ये कौन सा वाटर है, दैट इज होल्ड बाय द सॉइल, दैट मीन्स दैट इज अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसीलिए इसको हम अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। कैपिलरी वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अवेलेबल वाटर, ठीक है। नाउ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, क्या ये हमारे काम का वाटर है, क्या ये हमको यूज में आने वाला है, इज इट available for the growth of plant? No. So it is also called as unavailable water. It is also called as unavailable water. I hope this is clear to all of you students. I hope this is clear to all of you. आगे चलते हैं। अनदर टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सैचुरेशन कैपेसिटी। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इन लोगों को काफी ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, और एक बार आप अभी समझ लोगे अच्छे से, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लाइक re-memorize it or re-understand it, okay. This is enough, this lecture is enough for you to understand this and keep this in mind till the last, okay. चलिए फिर स्टार्ट करते सैचुरेशन कैपेसिटी से। नाउ व्हाट इज द सैचुरेशन कैपेसिटी, किस पर बात चल रही है अभी हमारी, वाटर जो पानी में, वाटर जो सॉइल में सीप हो रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पोरोसिटी भी उससे रिलेटेड था, परमेबिलिटी भी उससे रिलेटेड था, सॉइल मॉइस्चर वही चीज है, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल दैट इज कॉल्ड एज द सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। नाउ सैचुरेशन कैपेसिटी इज, देखिए अब मैं इसको आपको बहुत इजी टर्म में समझा रहा हूँ। जितने भी वॉइड्स आपके सॉइल में, जितने भी वॉइड्स है सॉइल के अंदर, वो पूरे पूरे फिल्ड हो गए, किससे, वाटर से। कहने का मतलब 100% of your voids, 100% of your voids are filled with water, are filled with water, that is called as saturation capacity, ठीक है ना। जितने भी हमारे voids है हमने water से fill किया है, that is called as a saturation capacity, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, that is the maximum water holding capacity। देखिए इसका एग्जाम्पल, रेन वाटर, रेन आ रहा है, बहुत देर तक सॉइल में पड़ रहा है, काफी देर तक सॉइल में पड़ रहा है, तो सॉइल के टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक सॉइल में जितने भी मॉइस्चर, जितने भी वॉइड्स है, क्या होगा, ये पानी सीप होने लगेगा सरफेस से, ये जो रेन वाटर है पानी सीप होने लगेगा सरफेस से, और सॉइल के हर एक वॉइड्स में जा जाके भरेगा, क्योंकि पानी अबंडेंट आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो क्या होगा, पूरे वॉइड्स धीरे 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 भरते चले जाएंगे, ऊपर के नीचे के सभी जो है वॉइड्स थ्रू परमेबिलिटी भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। एक टाइम आएगा पूरे के पूरे वॉइड्स आपके सॉइल के भर जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर से रेन वाटर भी आ ही रहा है, ऊपर से रेन वाटर भी आ ही रहा है, ऐसा नहीं कि रेन वाटर बंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर रेन वाटर बंद हो जाता तो क्या होता, टॉप में जो पानी, टॉप से जो पानी अंदर आ रहा है वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है, वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है, तो वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है और ऊपर से पानी आना बंद हो गया, तो क्या होगा, ऊपर के वॉइड्स खाली हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, देयर इज अ कंटिन्यूअस रेन falling over the surface of a soil, so you will find after some point of time that all the voids in a soil has been captured, has been filled up,
water, and still the rain is going on. So you will find कि अब सॉइल के पूरे voids भर गए तो क्या होगा, पानी सिर्फ आगे बढ़ेगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉइल के पूरे voids मॉइस्चर से या वाटर से फिल्ड अप हो गए। दैट कैपेसिटी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन कैपेसिटी। आई होप दिस इज कॉल्ड एज, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। This is also called as the maximum water holding capacity. Maximum water holding capacity. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी, फर्स्ट टर्म आपको क्लियर है। सेकेंड टर्म पे हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक टर्म्स जो अभी तक आपसे डिस्कस हुए हैं, हर एक टर्म को आपको प्रॉपरली समझना है मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इजीली, और आपको बहुत एलैबोरेट करके मैं समझा रहा हूँ यूजिंग एन एग्जांपल्स। आप इसको प्रॉपरली ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज एक बार आपने अभी समझ लिया, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज और री अंडरस्टैंड इट अगेन इन योर एंटायर लाइफ। ओके, ये जो मटेरियल है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम सम ऑफ द वेरी गुड books written from very excellent authors, as well as referred from browsing also. So आपके पास एट द एंड एक एक्सट्रैक्टेड गोल्डन मटेरियल अवेलेबल है जिससे आपको बहुत इजीली समझाया जा रहा है। आई होप आप इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे और दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फील्ड कैपेसिटी पे। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? देखिए, इसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से मैं आपको समझाता हूँ। if the soil if the soil is entirely filled up with water, if you are filling the soil, the entire soil with water, तो क्या होगा, you will find that gravitational water will get drained out from the soil. You will find that gravitational water will get drained out from the soil. देखिए, हमने पानी डाला तो क्या होगा, ये पानी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे चला जाएगा, ड्रेन होता चला जाएगा, ड्रेन होता चला जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर जो होल्ड है बाय द सॉइल, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ देखिए, अब मैंने पानी पुट अप किया, रेन वाटर, या सिंपली मैं एग्जांपल पकड़ता हूँ, एक कोई टैंक से मैं पानी डाल रहा हूँ सरफेस पर, तो सरफेस के अंदर पानी जाना चालू हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी ड्रेन होता चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है ना? आफ्टर सम पॉइंट यू विल फाइंड कि पानी ड्रेन हो चुका है, पानी नीचे जा चुका है, और कुछ पानी होल्ड हुआ है। यहाँ से भी ड्रेन हो गया पानी और यहाँ आ गया, यहाँ पे पानी अब होल्ड हो रहा है। ठीक है ना, पानी रुक रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड। ये खाली क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ का पानी सरक चुका है, ड्रेन हो चुका है। ठीक है ना? तो ये हो गई आपकी फील्ड कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड एज योर फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, हर सॉइल की फील्ड कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक है ना? क्ले की फील्ड कैपेसिटी और सैंड की फील्ड कैपेसिटी बहुत अलग होगी। मुरुम की फील्ड कैपेसिटी में और फर्क रहेगा। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन the field capacity of various soils. Okay, now what is this field capacity? Field capacity is the saturation capacity minus gravitational water. क्या फर्क आया? सैचुरेशन कैपेसिटी क्या है? 100% void has been filled with water, that is called as a saturation capacity. लेकिन फील्ड कैपेसिटी में क्या हो रहा है, हम पानी का फ्लो तो बंद कर दे रहे, तो क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट ड्रेन्ड आउट बाय ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। तो फील्ड कैपेसिटी में से हमने ग्रेविटेशनल वाटर को माइनस कर दिया, तो यू विल फाइंड फील्ड कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी में से ग्रेविटेशनल कैपेसिटी को
माइनस कर दिया तो यू आर फाइंडिंग अ फील्ड कैपेसिटी। ये पानी क्या था? ग्रेविटेशनल वाटर था जो निकल चुका है, ठीक है ना। ये जो है ग्रेविटेशनल वाटर है जो निकल चुका है। अगर सैचुरेशन कैपेसिटी देखे तो कहाँ से कहाँ तक रहेगी? टॉप से लेके बॉटम तक। तो टोटल में से ये ग्रेविटेशनल वाटर को माइनस कर दिया तो ये रिमेनिंग जो था हमारा फील्ड कैपेसिटी मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देयर इज अ नोट ओवर field capacity. Field capacity is the maximum limit. It is the maximum limit of capillary water available for the growth of plant. ये कैपिलरी वाटर की मैक्सिमम लिमिट है। कैपिलरी वाटर क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय द सॉइल, है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय द सॉइल। फील्ड कैपेसिटी भी वही है, द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय द सॉइल, ठीक है ना। लेकिन फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम लिमिट। कितना मैक्सिमम भर सकता है, कितना पानी रुक सकता है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। Field capacity is the maximum limit of capillary water available for the growth of plant. Maximum water that can be held by the soil against gravity. Against gravity. Gravitational water को छोड़कर. That is called as field capacity. I hope this is clear to all of you students. आगे बढ़ सकते हैं हम. Students, there are some other terms जो हमको ख्याल रखना है. One is permanent wilting point. Just a second, students. Now, what is permanent wilting point? Wilting point एक plant में आने वाला point है. That point at which the plant wilts permanently. The point at which the plant wilt permanently due to unavailability of water is called as a permanent wilting point. ठीक है ना? The least amount of water available in the soil. The least amount of water available in the soil. आपने soil में पानी ही नहीं डाला काफी टाइम तक तो soil water will get reduced to a great extent, to that extent where it is where it is impossible for the plant root to extract the water. The point at which the root of the plant will fail to extract the water from is known as permanent wilting point, because at that point plant cannot survive. Plant cannot survive and wilts permanently, यानी सूख जाता है permanently. ठीक है, देखिए जैसे कि समर का टाइम है. समर में क्या हो रहा है? आप पानी नहीं डाल रहे हो, पानी नहीं डाल रहे हो. आज एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो क्या होगा? सॉइल के अंदर वाटर लेवल, सॉइल मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा. एक पॉइंट आएगा जहां दैट विल बी द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल, जहां से रूट इतनी दूर हो जाएगी कि रूट पानी को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, खींच ही नहीं पाएगी. तो उस पॉइंट पर रूट को पानी नहीं मिलेगा और रूट सूख जाएगी और प्लांट डेथ हो जाएगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. ठीक है ना.
और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थिंग जिसका एग्जांपल, एक समर का मौसम है, अगेन आज पानी डालना था लेकिन आपने पानी नहीं डाला, सेकेंड डे पानी डालना था, देखिए फोर्थ डे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट डे पानी नहीं डाल रहा हूँ, सेकेंड डे पानी नहीं डाल रहा हूँ, थर्ड डे क्या कंडीशन रहेगी सॉइल के अंदर, कि सॉइल का पानी का लेवल इतना नीचे हो जाएगा कि आपको आपका प्लांट मुरझाता हुआ दिखेगा, आपको दिखता होगा समर में एक दो दिन अगर पानी नहीं दिया तो आपका प्लांट थोड़ा सा डल दिखता है, और उसी टाइम अगर आपने पानी वापस से डाल दिया तो सॉइल रिप्लेनिश कर जाएगी और प्लांट धीरे धीरे वापस से खिलने लगेगा, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट, द पॉइंट एट विच टेम्पररीली द प्लांट शो कि वो विल्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, द पॉइंट एट विच द प्लांट रूट fails to extract the water from the soil and hence it wilts, it is called as a permanent wilting point। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ आपको, सैचुरेशन कैपेसिटी क्या हो रहा है, बॉटम से लेके टॉप लेवल तक पूरे वॉइड्स पानी से फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्या होगा, आपको फील्ड कैपेसिटी की लिमिट मिलेगी हमेशा, आपको हमेशा फील्ड कैपेसिटी की लिमिट मिलेगी, यानी कि पूरा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल गेट ड्रेन्ड आउट बाय ग्रेविटी। सो हम मान रहे हैं कि हमको फील्ड कैपेसिटी का ही कंडीशन हर जगह मिलेगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इजीली प्लांट पानी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, इजीली प्लांट यहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर इतना पानी भरा हुआ है, फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक अगर पानी भरा हुआ है, दैट वाटर इज कॉल्ड एज अवेलेबल वाटर, दैट वाटर इज कॉल्ड एज अवेलेबल वाटर। इसको हम एएमसी बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, अगर वाटर लेवल यहाँ से ड्रॉप होता है, अगर वाटर लेवल यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, इतना कुछ ड्रॉप हुआ, आपने पानी नहीं दिया, ठीक है, प्लांट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि अभी वो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट में है, ठीक है ना। यहाँ तक भी गया पानी ड्रॉप हुआ तो भी प्लांट इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ भी इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ 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 इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर पानी जाता है तो प्लांट एक्सट्रैक्ट तो कर लेगा लेकिन दिक्कत से, लेकिन तकलीफ से, दिक्कत से। तो उसमें क्या होगा, प्लांट मुरझाना स्टार्ट होता है। और नीचे क्या वाटर लेवल, ठीक है ना, क्या होगा, प्लांट एक्सट्रैक्ट करेगा लेकिन मुश्किल से, बहुत कम पानी उसको मिलेगा, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, यहाँ तक। अब इसके नीचे अगर वाटर जाता है तो प्लांट को पानी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट का रूट अगर यहाँ है तो इट इज इम्पॉसिबल, या इधर है तो इट इज, या इधर ही रहेगा मोस्टली, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट रूट टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। तो क्या किया जाता है, इसी पॉइंट से जहां से दिक्कत होने वाली है रूट को, इसी पॉइंट से वापस से आप इरिगेशन कर देते हो और पानी के लेवल को वापस से फील्ड कैपेसिटी तक ला लेते हो, ठीक है। इसको हम वापस से डिस्कस करते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी, द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, sorry, the maximum water that can enter into the soil voids, okay। Field capacity is the maximum water holding capacity, permanent wilting point is the least point from which the plant root fails to extract the water and wilts permanently, temporary wilting point is the point जहां से प्लांट रूट को दिक्कत होने वाली है, पॉइंट प्लांट रूट को दिक्कत होने वाली है पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से दिक्कत होने वाली है, तो यहाँ से लेके फील्ड कैपेसिटी तक ये ऊपर का जो लेवल है इसको कहा जाता है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, रेडिली अवेलेबल
मॉइस्चर कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है। यहाँ प्लांट इजीली पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कितना होता है? सो इट हैज बीन टोल्ड दैट इट इज 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। इट इज 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, यानी मॉइस्चर कंटेंट अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 75% जो है ये रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, और बचा 25% ये बिटवीन TWP एंड PWP रहेगा। ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट इज between field capacity and temporary wilting point. Available moisture content is between field capacity and permanent wilting point. तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का इक्वेशन देखिए, दैट इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये दोनों के बीच का फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, तो इतना वाटर इज कॉल्ड एज अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है ना? रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट बताया गया है 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, और अगर आप इक्वेशन फॉर्म में निकाले तो दैट इज फील्ड कैपेसिटी माइनस टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी माइनस टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। देखिए, सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, field capacity minus permanent wilting point is called as available moisture content. Field capacity minus temporary wilting point, yeah, 75% of AMC is called as readily available moisture content. ठीक है, ये आपको याद रखना है। Now I am taking this on graph, that graph which is in between time and moisture content. ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट, अब यहाँ पे क्या किया, फिर से मैंने वो बार्स लगा दिया ऑफ सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आपने पानी डाला, ये पूरा फिल करोगे आप ऊपर तक कि चलो भैया पूरा पानी डाल देते हो, जब तक सॉइल पूरे फिल नहीं हो जाती है। तो कहाँ तक फिल होगी? सैचुरेशन कैपेसिटी तक। ठीक है ना? अब क्या होगा, कुछ टाइम में खुद ब खुद पानी थ्रू ग्रेविटेशनल फ्लो, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक ड्रॉप हो जाएगा विथ टाइम। देखिए मैंने यहाँ टाइम दिखाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, वैसे ये जो पानी भरेगा ये भी टाइम के साथ ही भरेगा। इसका अगर ग्राफ देखें हम तो ये ऐसा कुछ आएगा। जैसा भी हो, विथ टाइम यू विल फाइंड कि सैचुरेशन कैपेसिटी तक आप इरिगेशन कर दे रहे हो, और विथ टाइम द वाटर विल गेट ड्रॉप अप टू फील्ड कैपेसिटी। अब क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी का भी पानी ड्रॉप होने लगेगा विथ टाइम। फील्ड कैपेसिटी का पानी भी ड्रॉप होने लगेगा विथ टाइम। क्यों? क्या वजह? सबसे पहली वजह परमेबिलिटी, दूसरी वजह प्लांट भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है पानी, तीसरा एटमॉस्फेयर वो भी पानी को पी रहा है। ठीक है ना? ये तीनों वजह से पानी का लेवल फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी वो नीचे उतरता चला जाएगा अप टू टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, आपको इरिगेशन इसी पॉइंट से कर देना है, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट से। यू विल हैव टू रीप्लेनिश द सॉइल विद वाटर अप टू फील्ड कैपेसिटी। नीचे क्यों नहीं ले जा रहे आप टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट से? वजह ये है कि इसके नीचे अगर ले जाते हैं तो सॉइल को दिक्कत होती है पानी एक्सट्रैक्ट करने में, तो हम दिक्कत क्यों दे जब हम पानी डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पानी को टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट से नीचे ही नहीं उतारते, वापस से इसको इरिगेट कर देते हैं अप टू फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कुछ टाइम में कि वाटर लेवल फिर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू रीजंस एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू। वापस से पानी टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट तक आ गया तो यू विल अगेन रिप्लेनिश द सॉइल बाय विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन अप टू फील्ड कैपेसिटी। फिर
आपका वाटर लेवल डिक्रीज होगा, फिर आपको वापस से इरिगेशन करना पड़ेगा। तो यूजली देयर इज अ ग्राफ लाइक दिस जो आपको बिटवीन टाइम एंड मॉइस्चर कंटेंट मिलता है ऑन दिस इरिगेशन। ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आप सबको क्लियर है कि हमने आज क्या पढ़ा है रिलेटेड टू क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। देयर विल बी अनदर लेक्चर टुमारो ओवर ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। ठीक है ना? जो आपका और कंटेंट गेट का कवर कर देगा, एंड इट विल बी द लास्ट लेक्चर ओवर इरिगेशन which will going to cover the entire topics over it। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं एक शॉर्ट रिवीजन आपको करवा देता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, what we have discussed today, a topic on water requirements of crop। इसको सिंपल वे में आप क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बोल सकते हो। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट नाम ही बता रहा है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप फॉर वाटर। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप फॉर वाटर। इसमें क्या क्या चीज रोल प्ले करेगी? पानी और सॉइल। ठीक है, दीज आर द टू क्लोज फ्रेंड्स, सॉइल और मॉइस्चर। ये दोनों एकदम गहरे दोस्त है। ठीक है ना? ये दोनों रहेंगे तभी जाके प्लांट ग्रो करेंगे, अदरवाइज प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। सॉइल की भी जरूरत है, मॉइस्चर की भी जरूरत है। सो दीज आर टू क्लोज फ्रेंड्स। लोगों ने इनको क्या नाम दिया है? लोगों ने इनको नाम दिया है सॉइल मॉइस्चर या सॉइल वाटर। ठीक है ना? दिस फ्रेंडशिप इज known by two names, soil moisture या soil water by the people। ठीक है, now all of you know in a composition beneath the earth, beneath the surface of the earth you will find there is a soil। soils के बीच में you will find there is a voids। voids for air जिसमें air रहता है, या voids जिसमें moisture रहता है। so it is a composition of soil, water, air। so what is soil moisture? The water added during irrigation and held in pores of soil। जो वाटर हमने इरिगेशन करके सॉइल में डाला है और सॉइल में रह गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉइल मॉइस्चर। दिस सॉइल मॉइस्चर या दिस फ्रेंडशिप इज जज बाय द पीपल ऑन सेवरल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है जिस पर हर इंसान किसी भी चीज को जज करता है, तो इन फ्रेंडशिप को भी जज किया है। सबसे पहली चीज कि पानी कितनी बार सॉइल के घर जा रहा है। पानी कितनी बार सॉइल के घर जा रहा है, अगर उसको प्रॉपर लैंग्वेज में बोले तो द रेट एट विच वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल। सेकंड फैक्टर जिस पर इनकी फ्रेंडशिप को जज किया गया है कि ये सॉइल वाटर कितने दिन सॉइल के घर में रह रहा है। वाटर कितने दिन सॉइल के घर में रह रहा है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्या वो एक दिन तक पानी सॉइल में रह रहा है या 2 दिन तक पानी सॉइल में रह रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। थर्ड, ये सॉइल मॉइस्चर प्लांट को कुछ फायदा पहुंचा भी रहे हैं या नहीं, दैट इज अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट। अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट। ये एग्जांपल दिखाया आपको मैंने कि मैंने पानी डाला उस सॉइल में, वो पानी अंदर आया और अंदर जाते जाते वो सीप हो रहा है थ्रू ग्रेविटी और वो वाटर टेबल में मिल रहा है। लेकिन पूरा पानी मिलेगा कि वाटर टेबल में जाके? क्या सॉइल पूरी खाली हो जाएगी? नहीं, सॉइल में भी पानी होल्ड रहेगा। दैट वाटर which is hold by the soil, that water which is hold by the soil is called as a soil moisture। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कितना पानी सॉइल में होल्ड रह सकता है। तो इस पर हमने डिस्कस किया है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में होल्ड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोरोसिटी। ठीक है ना? वापस से मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, अ सॉइल कंसिस्ट ऑफ voids in it where there will be air and water। so कुछ पार्ट सॉलिड है, कुछ में वाटर है, कुछ में एयर है। तो पोरोसिटी क्या होगी? पोरोसिटी में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ voids। पोरोसिटी क्या है? कितना पानी सॉइल में रह रहा है। पानी कहाँ रहेगा? voids में रहेगा। ठीक है ना? टोटल
सॉइल का वॉल्यूम, इसमें पोरोसिटी रहेगी क्या? नहीं। तो पोरोसिटी कहाँ रहेगी? वॉइड्स वाले एरिया में, ठीक है, यानी कि ये वाले एरिया में वॉइड्स रहेगी, पानी रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम विल गिव यू पोरोसिटी, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज परमेबिलिटी? पानी कितना इजीली सॉइल में से ट्रांसफर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, दैट इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। इसके ऊपर हमने एग्जांपल लिया है क्ले का। क्ले, अगर क्ले में हमने पानी डाला तो उसके वॉइड्स में पानी ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है ना, और उस वॉइड्स में पानी रिटेन्ड रहेगा, होल्ड रहेगा, एब्जॉर्ब्ड रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पोरोसिटी ऑफ अ क्ले, व्हिच इज वेरी गुड। आपको सबको पता है क्ले बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्ले की परमेबिलिटी अच्छी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या क्ले पानी को आगे बढ़ा के अपने आप को खाली कर देता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले इज वेरी लेस एंड द पोरोसिटी ऑफ द क्ले इज वेरी गुड। उसके बाद हमने पढ़ा वॉइड रेशो। सो वॉइड रेशो क्या है? इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कितना वॉइड है, तो हम वॉइड का रेशो निकाल रहे हैं, तो वॉइड का रेशो किससे निकालेंगे हम? वॉइड का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम, इन दोनों का कंपैरिजन से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसके बाद हमने सॉइल वाटर को पढ़ा कि उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सॉइल मॉइस्चर के क्लासिफिकेशन: ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटी वाटर वो वाटर जो आप पानी में डाल रहे हो और पानी सॉरी वो वाटर जो हम सॉइल में डाल रहे हैं और सॉइल से वो और नीचे जा रहा है और नीचे सीप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है? वो जो पानी हमने सॉइल में डाला है वो सॉइल में रुक गया, होल्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिलरी वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के लिए मैंने सिंपल एग्जांपल आपको बिस्किट का दिया। वो बिस्किट एक दो दिन बाद, आप खुली बिस्किट आपको एक दो दिन बाद बताती है कि वो नम हो चुकी है, तो वो नम बिस्किट आपको दूर से दिखती है क्या कि वो नम हो गई है? बिल्कुल नहीं। उसको हाथ लगाने पे पता चलता है कि वो नम हो गई है। सो दैट इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल या मॉइस्चर अवेलेबल इन दैट बिस्किट, जो हाथ लगाने पे समझ में आती है। क्या वो आप चूस के पी सकते हो? नहीं, ठीक है ना। तो सॉइल का भी वही एग्जाम्पल है कि सॉइल में देयर इज ऑलवेज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल, बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल एंड इट इज अनअवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है, चूस ही नहीं सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। इसके बाद हमने पढ़ा सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी मतलब पूरे वॉइड सॉइल के पानी से भर गए, वो है हमारा सैचुरेशन कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी, पूरा पानी भर तो गया था लेकिन आगे ट्रांसफर हो गया ग्रेविटेशनल वाटर, तो ग्रेविटेशनल वाटर की जगह यानी वो जगह खाली हो गई है जहां से ग्रेविटेशनल वाटर आगे बढ़ गए, तो जितना पानी रुक गए दैट इज फील्ड कैपेसिटी। द मैक्सिमम वाटर दैट कैन बी होल्ड बाय द सॉइल इज फील्ड कैपेसिटी। और अगर एक्सप्रेशन में बात करें तो सैचुरेशन कैपेसिटी में से ग्रेविटेशनल वाटर को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना पानी रुका है, दैट इज योर फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। आगे हमने पढ़ा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट जहां तक पानी का लेवल गिर गया है और वहां से रूट पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती है, खींच नहीं सकती है और प्लांट सूख गया, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आगे चलते हम, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट क्या था? वो पॉइंट जहां से अब प्लांट रूट को दिक्कत होने वाली है पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट से नीचे हम पानी को उतरने ही नहीं देते। हम पानी कब यानी इरिगेशन कब कर देते हैं? जब फील्ड कैपेसिटी से पानी टेम्पररी बिल्डिंग पॉइंट तक उतर चुका है, अब आप वापस से इरिगेशन कर देते हो। ये देखिए, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी से टेम्पररी बिल्डिंग पॉइंट तक पानी गिर गया, अब यहाँ से आप इरिगेशन कर देते हो, ठीक है। उसके ऊपर मैंने बताया आपको अवेलेबल मॉइस्चर, कितना पानी अवेलेबल है फॉर प्लांट, इस पर मैंने बोला था आपको बात करूंगा। तो वो ये बात है कि फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक का जो पानी है वो अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट है, दैट इज अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट।
एंड रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ये क्या है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट? ये जो इजीली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है दैट इज कॉल्ड एज रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ये किसके बीच में? फील्ड कैपेसिटी के बीच, फील्ड कैपेसिटी और टेम्पररी बिल्डिंग पॉइंट के बीच का लेवल है, ठीक है। हम यूजली वाटर कितना मेंटेन रखते हैं? रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट के इतना ही। ये देखिए, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट के इतना ही पानी हम मेंटेन रखते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने क्या बताया आपको कि इसका लेवल कितना रखते हैं? रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का लेवल रखते हैं 75% ऑफ दिस अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमारा लेक्चर आज का आप सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। टुमारो वी विल गोइंग टू कंक्लूड आवर इरिगेशन syllabus for GATE examination. So tomorrow please kindly attend my lecture. Okay, thank you students.